लानत है सच। अगर वो नादान बच्चों ने मेरे बहन के लाख अथवा कान काटे हो तो मैं इसका बदला लेने की चेष्टा करूंगा। पिताश्री तो आप मुझे आदेश करें उन तपस्या के सरों को काट कर पैरों की ठोकर मारता हुआ आपके चरणों तक मैं उनसे बदला वसूलूंगा, लेकिन सोच और विचार कर। परंतु पिताश्री सोच और विचार कर। हाँ, परंतु वो कैसे? अगर वो नादान बच्चों ने मेरे बहन के नाक अथवा कान काटे हैं तो इसके बदले मैं उनकी सारधा पत्नी सीता का हरण करूंगा। जिस समय मैं रणभूमि को जाऊंगा तो रणभूमि मेरे लिए सेध होगी। जिस समय प्रभु नारायण अपने कर कमलों द्वारा मेरा संहार करेगा तो मोक्ष महादुल्हन होगी, दुल्हन। पिताश्री आपका विचार अति उत्तम है। इसलिए सीता का हरण करने के लिए मेरे कदम आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये क्या पिताश्री, अपराध क्षमा हो। आपके बढ़ते हुए कदम यकायक महलों में रुक क्यों गए? ठहरने का एक विशेष कारण है। वो क्या पिताश्री? क्योंकि सीता का हरण करने के लिए मैं अकेला नहीं जाऊंगा। पिताश्री आपको अकेला जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इस कार्य को पूरा करने के लिए आपके साथ आपका पुत्र नहीं। पिताश्री आपके साथ आपका पुत्र अच्छा कुंवर चलेगा? नहीं। तो फिर तुम्हारे साथ महाराज मैं चलूंगा। मैं तुम लोगों को अपने साथ में नहीं ले जाऊंगा। पिताश्री आप मुझे नहीं ले जाएंगे, भ्रात अक्षय कुमार को नहीं ले जाएंगे, तो किसे ले जाएंगे पिताश्री? मैं अपने साथ अपने परम मित्र मारीच को ले जाऊंगा। बाबा मारीच? हाँ। परंतु वो क्यों पिताश्री? क्योंकि वो छलिया है, वो कपटी है, मायावी है। मैं उसकी छल कपट की सहायता को लेकर उनके सारधा पत्नी सीता का हरण करूंगा। वाह पिताश्री वाह, क्या उत्तम विचार है पिताश्री। परंतु हम पुत्रों के लिए क्या देश है? जाओ तुम लोग आसन को ग्रहण करो। जो आज्ञा पिताश्री। मेरा आज
अब मैं मामाश्री के दरबार के पास आ गया हूँ, लेकिन यहाँ कोई दिखलाई नहीं पड़ रहा है। कहो कौन है रे? हम जो या बापा जी, हम जो है हम बोल कौन है? हम महाराज, हम मारीच के द्वारपाल हैं। यानी तो मामा मारीच का द्वारपाल है, तो बतलाओ तेरे महाराज इस समय है अथवा नहीं? हाँ, हमारे महाराज हैं। यानी तेरे महाराज इस समय दरबार में उपस्थित है, तो जाओ और उनसे बता दो उनके दरवाजे पे बैस समझे लंका धीराज 10 कंधा हुआ है। समझ पाए का कहीं नहीं? नहीं समझ पाए, हैं? हम नहीं समझ पाए। सुन लो, कहते हैं अपने महाराज मारीच से बतला दो कि लंका धीराज 10 बंदर आए हैं। मैंने बताया है अपने महाराज से जाकर बतला दो उनके दरवाजे पे बैस समझे लंका धीराज 10 कंधर आए हुए हैं। समझ पाओ? हम फिर नहीं समझ पाए। अब तुम जीवन भर नहीं समझ पाई हो। हम समझ गए, हम समझ गए, समझ गए। ठीक है महाराज, जा रहे हैं। शीघ्र जाओ, बस जा रहे हैं, तत्काल जाओ। बस जा रहे हैं। महाराज मारीच की जय हो। महाराज लंका धीराज 10 कंधर आपसे मिलने आ रहे हैं। हाँ महाराज। मालूम है, बहुत बड़े राजा हैं। कितने बड़े राजा हैं? बहुत बड़े राजा हैं। आखिर कितने बड़े राजा? वह बहुत बड़े राजा हैं। वही है, बहुत बड़े राजा का झांखर फूंक लिया है। ऐसे वचनों का उच्चारण अगर भूल से लंकेश के सरमुख किया तो तुम सभी को मृत्यु दंड मिलेगा। ठीक है महाराज, अब ऐसी गलती नहीं करब। समझ पाए हो? हाँ समझ। महाराज लंका धीराज 10 कंधर के रे गर्जन में यहाँ लेडी तक सूखी जाती है। इसलिए जाओ आदर सम्मान के साथ मेरे भांजे श्री को मेरे जो आ गया महाराज। कहो तुम्हारे महाराज ने क्या बतलाया है? हमारे महाराज का आदेश है, आप गुफा के अंदर चलिए। चलो चलो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। आओ महाराज। जय शंकर की भांजे श्री। जय शंकर के मामा श्री। यह मैं क्या देख रहा हूँ? लंकाधीराज 10 कंधर का आगमन, वो भी मारीच की गुफा में। जब यहाँ तक चल कर आ ही चुके हो तो लंका की कुशलता को कहिए। क्या नहीं मामा श्री, मैं लंका के कुशलता को लेकर है आपके पास आया हुआ हूँ। लो श्रवण करो लंका के कुशलता। प्रकट कीजिए। कि मामा 2 लड़के राम लखड़ो, ये क्या मामा श्री, आपने मेरा पूरा वचन भेल है सुना, पहले है मूर्छावांत हो गए। पहले मेरे वचनों को श्रवण करो कि मामा 2 लड़के राम लखड़ो, करनी यह बेहुदा की है। मामा 2 लड़के राम लखड़ो,
कारनिया बेहुदा की है कि खड़ दो सड़क इस्लाम मारे है नकटी सिर सोपन की है खड़ दो सड़क इस्लाम मारे है नकटी सिर सोपन की है राम और लक्ष्मण राम के दो बालक मेरे पंचवटी पर आकर ठहरे हैं और अपने साथ सीताराम की नारी भी लाए हुए हैं और उन दोनों नादान बच्चों ने हमारे बहन से अपना खा के नाक और कान काटे हैं इसलिए मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। किंतु कैसा बदला भांजे श्री? लो श्रावण करो मैं उनसे कैसे और कैसा बदला लेना चाहता हूँ। किस कारण का जवाब अब पत्थर ही से देना है। किस कारण का जवाब अब पत्थर ही से देना है कि कट गए ना गए भगले के भार्याओं की हर लेना है। कट गए ना गए भगले के भार्याओं की हर लेना है। बच्चों ने मेरे बहन के नाक अथवा कान काटे हैं तो इसके बदले मैं उनकी श्रद्धा पत्नी सीता का हरण करूंगा। इसमें चलकर आप मेरी सहायता अथवा मदद करो। भांजे श्री, प्रतिशोध चुकाने का उपाय तो तुमने बड़ा ही सुंदर सोचा है, किंतु जिनको आप साधारण तपसी समझते हैं वो कोई साधारण तपसी नहीं है, क्योंकि आप उनके बारे में नहीं जानते हैं। हम उनसे भली प्रकार से परिचित हैं। एक समय की बात है जिस समय महामुनि विश्वामित्र जी यज्ञ को करते थे, उस समय मैं सुबह हो उसका दैत्य समूह यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने लगा। तब उस यज्ञ की रक्षा हेतु यही और राम लक्ष्मण को विश्वामित्र लेकर आए थे। उस समय का दृश्य हमें आज भी याद है भांजे श्री, कि वह विश्वामित्र याज्ञ वाला अध छुटा प्राण आँखों में। वह विश्वामित्र याज्ञ वाला अध छुटा प्राण आँखों में है, जिसने सब योजनी पर फेंका वो राम बाण आँखों में है। जिसने सब योजनी पर फेंका वो राम बाण आँखों में है। भांजे श्री, उस समय का दृश्य हमें आज भी विधवत आता है भांजे श्री, कि वह नाम कान में आते ही चूड़ी सी आती जाती है, बरसों की चोट पुरानी वो हो फिर आज उखड़ती जाती है। उस समय का दृश्य हमें आज भी याद है। उस समय राम ने हम पर कि बिना फाना बाना राम ने नारा, बिना फाना बाना राम
बाण का प्रहार हम पर किया, उस प्रहार से समुद्र के उस पार से इस पार आ गिरा और आप उन्हीं से प्रसोच चुकाना चाहते हो भांजेश्री कि खर दूषण त्रक्षसा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है, साक्षात पूर्ण नारायण है। सीता वो रूप शक्ति का है, सीतावतार श्री लक्ष्मण है। वो रूप शक्ति का है, सीतावतार श्री लक्ष्मण है। वह नारायण है, अवतारी है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, उनसे आप बैर को मत कीजिए भाई से। मामा श्री आपने प्रभु नारायण अथवा अवतारी बता रहे हो, शायद आप मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। आपको कौन नहीं जानता भांजेश्री, आप लंका के राजा रावण हैं। तो मुझे केवल इतना जानते हो मैं लंका का राजा रावण हूँ, लेकिन और नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। आखिर और कौन है आप? ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ तो मैं तुम्हें थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ, लो देख लो और पहचान लो कि मैं कौन हूँ। मैं लंका का राजा रावण हूँ और मामा तुमको लो मन है, मन है। मैं काल जीत मत वाला हूँ, मैं काल जीत
वाह भांजे श्री वाह, आप तो सचमुच में एक बहुत बड़े विशाल। आखिर आप क्या चाहते हैं? लो श्राव करो मैं क्या चाहता हूँ कि हो कपट मृग तुम छलकारी, हो कपट मृग तुम छलकारी, यही बिहार तो चलकर अपनी माया के द्वारा एक सुंदर सोने का मृग बन जाओ और नादान बच्चों को जाकर बहकाओ। मैं बाबा का रूप धारण कर उनकी शारदा पत्नी सीता का। भांजे श्री, उपाय तो बड़ा ही सुंदर सोचा है, किंतु भांजे श्री आपने ये कैसे सोच लिया कि उन सोर वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा? कि उन सूर वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा? जाएगा प्राणे पखेड़ू तो पिंजड़े ही से उड़ जाएगा। जाएगा प्राणे पखेड़ू तो पिंजड़े ही से उड़ जाएगा। भांजे श्री, छल कपट का हिरन बनना, उनके सन्मुख जाना, मौत को संदेशा देना है भांजे श्री। और भांजे श्री आप क्या ये भूल गए कि करना है तो शुभ कार्य करो, कि करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। सीता का हरना ठीक नहीं। हरना है तो निज सहरो, सीता का हरना ठीक नहीं। अगर कुछ करना है तो शुभ कार्य करो, किंतु चोरी नहीं। हरण ही करना है तो शरीर के गंदे विचारों का हरण करो, किंतु माता सीता का नहीं। और भांजे श्री कि अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है, घर में प्रकाश हो जाता है। पर नारी घर में रखने से घर का विनाश होगा। पर नारी घर में रखने से घर का विनाश हो जाता है। बुरे कर्म पराई
स्त्री को घर लाने से घर की बर्बादी व सत्यानाशी हो जाती है भांजे श्री। ये सब कुछ हम जानकर भला ऐसा हम क्यों करेंगे। और भांजे श्री कि जो उनसे बैर बढ़ाता है आखिर में मारा जाता है, मौत मौत के घाट वही पे बात उतारा जाता है। मौत मौत के घाट वही पे बात उतारा जाता है। जो उनसे बैर बढ़ाता है, झगड़ा मोल लेता है, मृत्यु उसका कभी इंतजार नहीं करती, वो बिना मौत के ही मृत्यु के घाट उतार दिए जाते हैं। ये हम सबको जानते हुए इस कार्य में हम तुम्हारी सहायता मदद कुछ भी नहीं कर सकते। वो हरे तू तो है दुर्वेश, मैं सुनता जा रहा ये तेरा उपदेश, तो मुझे ज्ञान अथवा उपदेश बतला रहा है। भांजे श्री हम आपको कोई उपदेश नहीं दे रहे, बल्कि अच्छी बात जहाँ से मिल जाए उसे धारण कर लेनी चाहिए। मैं ये कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, बोल मेरा साथ देगा अथवा नहीं। नहीं भांजे श्री कदापि नहीं। तो ठीक है, अगर तू मेरा साथ नहीं देगा तो मैं तुझसे दो शब्द और कहूंगा, उसके बाद जय। अरे द्वारपालो, देखा हमारे भांजे श्री कितने होशियार एवं समझदार हैं। थोड़ा समझाया बहुत कुछ समझ गए। अब एक चोरी का कार्य नहीं करेंगे। अंत में दो वचन बोल, अर्थात जय शंकर की कहे लंका प्रस्थान करेंगे। बोलो।